पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जो श्रीमद् भागवत की भक्तिमयी रस कथा सुना रहे हैं, कुछ देर आप सबके बीच आने का और महाराज जी से मिलने का सुंदर और सुखद अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे तो इस भवन में जब जब भी कार्यक्रम हुए मुझे कई बार आने का मौका मिला है, और इस बार ऐसा हुआ कि महाराज जी और हम विशेष कार्यक्रम होते हैं तो साथ में ही होते हैं। बाकी महाराज जी अपने भागवत कथा बहुत से स्थानों में करते हैं, मैं भी अपने अलग से कहीं न कहीं कार्यक्रम में बिजी रहता हूँ। पर अभी दिल्ली रोहिणी में महाराज जी की कथा चल रही थी तो मेरे भी दिल्ली में एक कार्यक्रम में मैं था, वहाँ भी महाराज जी के साथ सम्मिलित होने का मौका मिला। और आज भी यहाँ काठमांडू में एक भागवत में मैं आया तो महाराज जी के साथ यहाँ भी आने का मौका मिला। ये भी परमात्मा की इच्छा है, श्री राज जी की इच्छा है। तो देखिए, राम और कृष्ण के लीला में बहुत तादात्म्य संबंध है। देखिए, प्रभु राम जब सीता स्वयंवर हो रहा था ना, तो सीता की बहुत सारी सहेलियां भी साथ में थी। सब सहेलियों ने प्रभु राम को देखा तो ऐसा सोचा कि अकेली सीता जी स्वयंवर कर रही है, हम लोगों को भी मौका मिलता तो हम भी उनके गले में माला डाल करके उनकी रानियां बन करके अयोध्या में हम लोग भी रह जाती। क्योंकि पहले पहले राजा लोग तो बहुत सारी रानियों को रखते ही थे, तो हमें भी इसी तरह सीता की तरह प्रभु राम अपना लेते। ऐसा सीता की बहुत सारी सहेलियों के मन में विचार आया तो प्रभु राम ने मन ही मन वरदान दिया, इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ। अगले जन्म में लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊँगा तो आप सबको सखी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। फिर आप देखिए दूसरी बात, प्रभु राम जब वनवास में गए
तो सीता जी का हरण हो गया, रावण ने हरण किया, ये तो आप लोग जानते ही हैं, हम भी सुन के आए हैं। तो प्रभु राम वन में बेलियों को, वृक्षों को, घास फूस को भी पूछते हुए चलते हैं कि अरे वन बेलियों, तुम लोगों ने मेरी सीता को नहीं देखा। तो ऋषि महर्षियों को लगा कि जिन्हें हम प्रभु परमात्मा मान करके दर्शन करने आ रहे थे, वो तो एक सीता जी के पीछे पागल बन करके वन वृक्षों को भी पूछ रहे, ये क्या जवाब देंगे। तो ऋषि महर्षि पास में आकर के कहने लगे, प्रभु राम, आपका जितना प्यार सीता जी से है ना, उतना ही प्यार हम लोगों से भी कीजिए ना, हम भी तो आपके ही भक्त हैं। तो प्रभु राम ने कहा, ये मुश्किल है। हे ऋषि महर्षियों, आप लोग ऐसा बोलते कि लक्ष्मण के साथ जितना प्यार है उतना प्यार हमसे भी कीजिए, तो हम अभी करके दिखा देते। पर सीता जी के साथ जो संबंध है, ये तो दिव्य संबंध है, ये आप लोगों के साथ इस जन्म में नहीं होगा। तो कहा फिर कब मिलेगा। तो प्रभु राम ने कहा कि जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में मैं आऊँगा तो आप सब सखियां बन करके जन्म लेना। ऋषि मुनि महात्मा जो भी हैं, आप सब सखियों के रूप में आना, आप सबको रास में सम्मिलित किया जाएगा और आपकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। तो देखिए प्रभु राम ने जिन जिन लोगों को वरदान दिया और वो सारे कृष्ण लीला में सखियां बन करके, देवियां बन करके कृष्ण लीला में सम्मिलित हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में ग्वालों को भी साथ रखा और ब्राह्मण भी साथ थे, सारे वहाँ पर जो भी ब्रजवासी से सब साथ थे, पर रास में केवल गोपियों को और सखियों को ही क्यों स्थान दिया। वो सखियां नहीं, वो गोपियां तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि थी, और जो भी रास देखने के लिए सम्मिलित हुए वो पूर्व जन्म में उन सबको वरदान मिला था। ऋषि मुनि महात्माओं की आत्मा उस रूप में आई हुई थी, इसलिए उन सबको रसरास में आनंद दिया, कृष्ण की और लीला में उनको सम्मिलित किया गया। इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है और कृष्ण के लीला को भी पूर्ण लीला कहा जाता है। इसलिए उपनिषद में कहा गया, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा हर प्रकार से पूर्ण है, सत से पूर्ण है, चित से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है, और उनमें से कोई भी चीज़ निकाल दो तो पूर्ण ही शेष रहता है। परमात्मा के पास सच्चिद आनंद परिपूर्ण है। हम भक्ति करके अपने जीवन में उसको थोड़ा सा खींच लेते हैं तो परमात्मा के पास कोई कमी नहीं रहती है, फिर भी उनके पास पूर्ण का पूर्ण ही बना रहता है। जैसे समुद्र किनारे या गंगा किनारे जा करके एक दो लोटा जल भर करके लाने से भी वहाँ की पानी में कोई कमी नहीं आती, वो पानी पूर्ण का पूर्ण बना रहता है। ऐसे ही परमात्मा के परम धाम में भी कोई चीज़ की कमी नहीं आती है। तो जीवन में हम लोग भक्ति करें, क्योंकि परमात्मा कलियुग में सबसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं तो हमारी भक्ति से। अन्य युगों में तपस्या करने से, योग करने से, साधना करने से, हवन करने से, पूजन करने से, वर्षों करने से प्रसन्न होते थे, पर कहते हैं कलौ केशव कीर्तनात्, कलियुग में ज़्यादा समय आपको और कार्य न लगा करके कीर्तन में आप लग जाइए, परमात्मा का भजन कीजिए, बस परमात्मा आपके सान्निध्य में होंगे, आप उनके चरणों में होंगे। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में कहा, निस दिन ग्रह्ये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण।
निर्मल होना आईसो और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माई। हम परमात्मा के नाम का उच्चारण दिन में भी करें, रात में भी करें, क्योंकि निर्मल होने का यही उपाय है। दुनिया में कोई ऐसे निर्मल नहीं होता है, नहाने से निर्मल नहीं होता है, परमात्मा के नाम जाप से वो निर्मल होता है। और ये शरीर आप देखिए तो ये शरीर दे तो गंदगी से भरा हुआ है, ऐसे शरीर में आत्मा निर्मल कैसे बनेगी? कहते हैं भजन बिना सब नरक है, भजन करो तो शरीर ही आपका परम धाम बन जाएगा। भजन नहीं करोगे तो शरीर ही गंदगी से भरा हुआ है, जैसे हम लेकर के आए ऐसे ही लेकर के दुनिया से जाएंगे। इसलिए सदा सदा परमात्मा की भक्ति में हम संलग्न रहें। यही आप सबको दो शब्द मैंने रखा है, क्योंकि भागवत के बीच में ज़्यादा व्यवधान नहीं डालना चाहिए। अब कृष्ण जन्म का सुंदर प्रसंग आ रहा है, इसलिए पूज्य महाराज जी आपको आगे का प्रसंग सुनाएंगे। महाराज जी का स्नेह है कि थोड़ी देर मुझे भी यहाँ पर संबोधन करने का मौका दिया। आप सबको प्रणाम, पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए शब्दों को ये विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय। साधुवाद है। गोकुल में स्वागत हुआ, स्वागतम कृष्ण जय नागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम
मैया की